ओ भाई साहब मैम आज का एपिसोड लिटरली 2021 में डिशू एकदम पंच मार दिया सलमान खान ने। बहुत झोंके झूल रहे हो है ना, मतलब ये लोग इतने ज्यादा शेल में चले गए थे, आज तो एकदम अंदर हाथ डाल के खींच के लेकर आए हैं। इन लोगों को लगा होगा कि आज सलमान खान आएंगे थोड़ा लॉलीपॉप मिठाई लेकर आएंगे क्योंकि नए साल की मिठाई है, सब कोई सेलिब्रेशन कर रहा है। इन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया, न्यू ईयर की पार्टी इन्होंने, जाने दो सब गया भाड़ में, तेल तो सब तेल लेने गया। आज की बात करो, आज की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, राहुल भोज और सरिता मैम, सरिता सिंह। सो मैम आज सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं आपसे जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सलमान खान ने अचानक से ये क्यों जैस्मिन, रुबीना, इन सबको क्यों, और प्लस अर्शी को जो कि घर में इस तरीके से चीजें करती हैं, राखी सावंत जो कि थोड़ी बहुत चीजें उनकी इस तरीके से निकलती हैं, इनको एम्पावर क्यों किया मैम? क्योंकि ये कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट चाहिए, और इसके साथ साथ जो एक ये स्ट्रेटजी बनी थी कि नए वर्सेस पुराने की, अगर ये मैंने रिव्यू जो मेरा रोज देखते मैंने कहा था कि भैया बिग बॉस नहीं चलने देंगे स्ट्रेटजी, ये एली, राहुल वैद्य, एजाज, रुबीना जो भी बनाए वो सब धराशायी हो जाएगी और एक दो दिन में ही होगी। मैंने कल के रिव्यू में ये भी कहा था। अच्छा, बिग बॉस ने सुन लिया, लगता है मेरा रिव्यू सुना या इनकी प्लानिंग सुनी। बिग बॉस के घर के लोगों के का सुकून बिग बॉस को पसंद नहीं है। मैम इन लोगों ने जो प्लानिंग बना दी थी कि हम लोग एलिट हैं, मतलब हम लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, इतने दे आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। हम लोग तो रहेंगे, इन लोगों को निकालते हैं बैक टू बैक। भाई तुम लोग कुछ नहीं कर रहे थे इसलिए वो लोग लाए गए हैं, अगर तुम लोग बहुत कुछ कर रहे होते तो उनकी जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। और मैम मुझे वो टैरो कार्ड वाली की बात याद आ गई है, उसने बोला था कि राखी सावंत एकदम से आगे जाएगी, और आज जो राखी ने जंप मारी है लिटरली वो अमेजिंग है मैम। राखी सावंत से मुझे याद आया कि मुझे भी पर्सनली राखी का ही फील होता था ना कि बहुत ह्यूमिलिएशन मिलता है उसको। आपको क्या है कहना? उसको बहुत राखी को ह्यूमिलिएट करते हैं कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ये लोग बड़े एलीट हैं, बहुत ए ग्रेड हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, और वो बहुत पीछे बैकग्राउंड से आएगी। तो भाई जो वो करती थी आप क्या कम कर रहे हैं? एग्जैक्टली आप सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक अर्शी, एक राखी करती, वो सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। और उसके बाद ही मुखौटा लगाते हैं एलीट का। तो Exactly. मैं जैस्मिन के लिए यहाँ पे मैम कहना चाहता हूँ कि अभी तक वो कच्चा पपीता थी, मुझे लगता है कि अब वो पक जाएगी। आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि ये 4 साल का पपीता है। अब आज 4 साल के पपीता को सलमान खान ने कह दिया भैया बहुत हो गया 4 साल का पपीता, अपनी एक्चुअल एज में आओ, बच्ची मत बनो। सलमान खान ने यह भी कह दिया कि मेरे वैलिडेशन की जरूरत क्यों है? एग्जैक्टली जब बिग बॉस ने तुमको कहा कि चोट लगी है तब तुमने माना नहीं, मेरे वैलिडेशन की जरूरत क्यों है? और मैम यही पॉइंट जो आप जो कह रही हैं आप, ये पॉइंट मैंने अपने रिव्यू में भी बात उठाई थी। मैंने बोला था कि अरे जब उसको चोट लगी है एक सॉरी बोल के आप खत्म कर दो यार। अगर वो सलमान खान ने वो बात भी कही, ये भी बात मैंने कही थी कि अगर सामने वाला झूठ भी बोल रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। एज ए ह्यूमन अगर कोई रो रहा है, चोट लगी है, उसके जिम्मेदार आप नहीं भी हो तो भी जाकर के आप उसे सॉरी क्या हुआ पूछते हैं यार, इंसानियत होती है। और आप उसको मजाक उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हैं। आप जैस्मिन भसीन हो, आप कलर्स का फेस हो, और आपको ये राहुल ये मुद्दा सलमान खान ने ये लाइन कही, ये कलर्स का फेस हो, जैस्मिन भसीन हो, आपकी इमेज खराब, इसका मतलब जैस्मिन भसीन ने ऐसी कोई बात कही है? अच्छा तुमने याद दिला दिया, उसने ये बात कैमरे पे कही है कि क्या मैं कलर्स का फेस हूं, मेरी इमेज खराब कही जा रही है? ऐसा होगा तब जाकर के सलमान खान ने और मेकर्स ने ये बात कही। वो बात जो सोशल मीडिया पे लगातार कही जा रही थी कि कलर्स की बहुएं हैं, इनको बचा रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, तो आखिर सलमान खान ने कह दिया कि तुम कलर्स की बहू हो, तुम्हारी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो भी इस शो में। एग्जैक्टली साफ तौर पे बोला मैम सलमान खान ने। और मैम सलमान खान की एक बात जो मतलब मुझे आज ऐसा लगा ना कि वो स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर आए हैं कि आज तो बजानी है चाहे कुछ भी हो जाए। जैस्मिन वाली बात में एक और बात मुझे याद आ रही, विकास गुप्ता के लिए उन्होंने कहा कि ये वीकेंड के बारे में बच्चा बन जाते हैं। कम ऑन जैस्मिन, मतलब दूध पीता बच्चा वो करती है, वो करती है, दूध पीता बच्चा तो तुम बन जाती जैस्मिन वो करती है। बाकी लोगों को तो मौका ही नहीं देता क्योंकि बाकी लोग तुमको देख के सोचते भाई ऐसा नहीं करना है। एग्जैक्टली अदरवाइज हर सीजन में 2-4 लोग ऐसा करते हैं। लेकिन तुमको देख करके लोगों ने ये सीख लिया कि ऐसा नहीं करना, वो बड़ा ही सी दिखता है बड़ा ही मतलब कमाल का दिखता है। सी का मतलब कमाल का, मेरी डिक्शनरी बिग बॉस जैसी। ओके मैम मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जब सलमान खान का मूड जैस्मिन ने भापा तो जैस्मिन ने तुरंत हथियार डाल दिया। आपने देखा सर मैंने नहीं करा था ऐसा, सर ऐसा हुआ ऐसा नहीं, लेकिन मैं रिफर करती हूँ यहाँ पर राहुल। मूड देखा उसने, मूड को भापा, लेकिन उसके बाद भी
वो उसने ये मुद्दा कि मैं मांगती माफी, अगर मुझे लगता कि मेरी वजह से लगा है चोट, तो मांगती, मतलब वो लास्ट तक रही कि अड़ी रही वो मैम। और उसको जब एकदम लास्ट में थोड़ी सॉफ्ट हुई, क्योंकि उसको जब उसको ये लगा कि सलमान खान बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, जब उन्होंने बच्ची वाली बात कह दी, तब उसके बाद जैस्मिन को लगा कि नहीं, अब मतलब ये मैं इनकी गुड बुक्स में नहीं हूँ। और जैस्मिन के वर्ड्स, दोस्तों जैस्मिन के वर्ड्स, अगर आपको मेरी तरफ से लगे हो तो मुझे सॉरी राखी, माफ कर देना। मतलब अगर आपको उसके बाद एक्सप्रेशन राहुल, उसके बाद एक्सप्रेशन जो उन्होंने दिया था जैस्मिन भसीन, जो सलमान खान ने कहा कि ये चेहरा और ये तुम्हारी करतूत मैच नहीं होती, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, और आज वाहिया जैसे ही जैस्मिन ने ये बात कही, उसके बाद उसका वो वाला एक वैम्पिश, वो हाँ, ऐसा वाला जो लुक आता है एकदम, yes. मतलब ऐसा करके कुछ तो आंखें अलग करती है। मैं एक्टिंग नहीं सीखना चाहूंगी जैस्मिन की एक्टिंग करने के लिए, लेकिन वो एक्सप्रेशन उसने उस समय वो एक्सप्रेशन दिया, और यानी कि आप शर्मिंदा नहीं हो। तो मैं कह रही हूँ बाकी सब गया गलत। आप राखी सावंत एक ऐसी है कि चलते फिरते आप कोई भी उस पर आकर इल्जाम लगा दो, लेकिन अगर वो रो रही है तो आप मजाक कैसे उड़ा सकते हो? ये मुद्दा हमने लगातार उठाया है और आज भी मुद्दा। और मैम कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात भी तो हो सकती है, क्योंकि निकी को भी लपेटे में लिया था मैम, कि निकी थी, तो ये वो वाली बात तो नहीं जो कि आपकी पॉटी जो है वॉशरूम वाली, जो ये इन्होंने, क्योंकि नेशनल टेलीविजन में जैस्मिन भसीन इस मुद्दे को राखी सावंत को बदनाम करने के लिए कह रही है कि आप ये वही फ्लश नहीं करते। ये वही जैस्मिन भसीन है जिसने एजाज खान के लिए कहा था कि वो फ्लैप पे सुसु करके आता है। ये वही जैस्मिन भसीन है कि मैं गई, नहीं निकी ने कहता, निकी ने कहता कि मतलब निकी ने कहता कि फ्लैप पे सुसु करते, उसका बाकी लोगों ने, जैस्मिन वगैरह सब लोग चुप रहे थे कि नहीं ये मुद्दा नहीं टीवी पे उठाना। एग्जैक्टली। मगर अब ये मुद्दा आ रहा है। तो मैम यहाँ पर सीधे तौर पे एक्चुअली जैस्मिन अगर समझे ना मैम, तो वो ये भी समझना चाहिए, क्योंकि उसने ये मुद्दा उठाया है, और नेशनल टेलीविजन में आप ये मुद्दा नहीं उठा सकते हो, आप नहीं बोल सकते उसको। कुछ चीजें होती हैं जो आप मतलब नहीं कह सकते हो, एग्जैक्टली, क्योंकि आपका शो सब लोग देखते हैं, यूनिवर्सल ऑडियंस देखती है, आप नहीं कह सकते ऐसा। एग्जैक्टली मैम, राखी सावंत का यहाँ पर चलो एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि रुबीना के मुद्दे पर आएंगे और चीर फाड़ करेंगे उस मुद्दे आप की। देखना सलमान खान से भी सवाल पूछेंगे, एक सवाल सबसे सलमान खान से सवाल पूछना है, बहुत बड़ा सवाल पूछना है। बहरहाल जैस्मिन का मुद्दा पहले निपटा लें जी। हाँ। मैम यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, मैं भी स्केप्टिकल में था कि कहीं ना कहीं राखी सावंत को उससे लगी या सर पीटने से लगी, समझ में नहीं आया, लेकिन जो उसके डॉक्टर ने बोल दी बातें, एक तो एक ऑर्थोपेडिक ने, और जो उसका कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो था, दोनों ने एक बात क्लियर कर दी कि हाँ उससे लगी थी, तब दैट मींस कि उसको मान लेना चाहिए। तो मुद्दा ऑर्थोपेडिक ने कहा, जो हमारे सामने कहा गया बिग बॉस ने, कि एक्सरे में कुछ नहीं आया, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जन बता सकता है। कॉस्मेटिक सर्जन ने बताया कि स्क्रू हिल सकता है, जो इम्प्लांट होता है वो स्क्रू पर बेस्ड होता है, तो वो स्क्रू अगर यहां से आए, वो स्क्रू एग्जैक्टली यहां से यहां समवेयर प्लेस होता होगा, क्योंकि इम्प्लांट जो होता है आपकी नाक को पॉइंट करने के लिए लगाया जाता है, तो वो यहां कहीं होगा। हम लोग एक इंजेक्शन लगाते तो कितना दर्द होता है। मैं तो ये सोच के ये लोग और दाद देनी पड़ेगी राखी की मैम, वो पेन किलर्स में, और लोग वो ये दोनों उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। सलमान खान ने कहा मैं अब कह रहा हूं कि उसके नाक, लो बताता हूं आपको, कंफ्यूजन था ना, मैं बताता हूं, उसके नाक में चोट लगी थी, डॉक्टर्स ने बताया, बिग बॉस ने कहा, अब मैं कह रहा हूं। एग्जैक्टली। और वो पेन किलर्स पे है, जो कि हमको मुद्दा नहीं दिखाया। और ये भी बताया सलमान खान ने कि अगर आप लोगों में से किसी को चोट लगी होती तो आप लोग भाग जाते, बहुत भागे हैं घर से। यहाँ पे किसके बारे में बात हुई, इसके बारे में भी आऊंगा मैं। घर से बहुत लोग भागे हैं, बहुत से लोग तबियत खराब होने, बहुत से लोग बाकी तबियत खराब होने, बहुत से लोग सोए रहते हैं। एग्जैक्टली। राखी सावंत लगातार, उसके बाद जूली बनी थी, वो पूरा वो टास्क किया और वो टास्क में रही, जिसके लिए मुद्दा भी बना। बट मैम मैं एक चीज से थोड़ा सा अपसेट हूँ, क्योंकि वो धोती खींचने वाला, दैट वाज वेरी रूड, थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गई थी। और मैं चाहता हूँ कि उस पे भी बात हो, सिर्फ राखी की गलतियों पे पर्दा डालने का नहीं है मैम, वो भले एंटरटेनमेंट देती है, वी रिस्पेक्ट दैट। एंटरटेनमेंट में राखी और अर्शित दोनों का मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये लोग मजाक करना ठीक है, मजाक बनाना गलत है। ये मुद्दा हमेशा मैंने उठाया है कि आप मजाक करते करते कब मजाक बनाने लगते हैं और फिर आप खुद मजाक बन जाते हैं। तो वो एक चीज जो है ना, वो इन लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि क्या है राहुल, इन लोगों को पंप करके लाया गया है कि भैया अच्छे बनने के लिए हमारे पास लोग हैं, तुमको बुरा बनना है। राखी सावंत ने लाइन बोल भी थी, मुझे करने को कहा गया है जी, कम ऑन, शो पे कंटेंट चाहिए, वो लोग कंटेंट दे रहे हैं, आप उनको वो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और अभी इन लोगों ने मैम सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को, ये आगे तक लंबे खेलने वाले हैं। एंड जो ये खबरें आ रही हैं कि मार्च तक जाएगा मैम, ये सारी चीजें जो खबरें आ रही थी, अब ये भरोसा हो रहा है कि क्योंकि अभी तो गेम शुरू हुआ है, और इतना भयंकर वीकेंड का वार मैम पिछले सीजन में भी नहीं था ऐसा वार, मतलब पूरा कंटिन्यू सलमान खान कंटिन्यू एक मुद्दे पर बोलते रहे और बोल के गए कल भी आऊंगा, कल भी बात करूंगा,
और दिखाया प्रोमो में, कल भी जबरदस्त बैशिंग होने वाली है। और सीधा बोल दिया जास्मिन को कि वेरी बैड, जो तुम दिख रही हो वो गलत कर रही हो। लेकिन राहुल, इन सब का असर हुआ ना कि अली पिल पड़े, उस मुद्दे पे हम बाद में आएंगे। उस पे आएंगे क्योंकि ये सलमान खान के इस कारनामे का इंस्टेंट असर होगा, इंस्टेंट। पूरे घर में अफरा तफरी ऐसे मचेगी ना कि लोग सोचेंगे अब मैं क्या करूं। मैम एक इसमें पॉसिबिलिटी ये होगी जो कि हमने आज शो में भी देखा, जैस्मिन मैम शेल में जा सकती है, वो बाहर नहीं निकल सकती है क्योंकि मैम उसको मेन इज्जत पे है उसकी। हाँ। ठीक है, आप मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे नहीं लगता। जैस्मिन बसीन ना पहले भी उसने ऐसा किया है कि वो शेल में जाने शुरू में। नहीं आप समझे नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने साफ बोला मैं कुछ बोलूंगी नहीं। अरे अच्छा, तुम देखो कल के एपिसोड में, तो वो कल के एपिसोड में नजर आ जाएगा। जब वो कब हुआ था, जब राखी को उन लोगों ने कहा था वो हो चुका है। पर 100% ये लोग को ये समझ में आएगा कि हमें चुप होने के लिए नहीं, बोलने के लिए कहा जा रहा है। ओके, होप सो ये मैसेज ले ले, हम तो यही चाहेंगे मैम। चलिए मैम आगे बात करें फिर रुबीना के मुद्दे पे आते हैं। भाई मैम, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बात को लेकर खफा हूं, वो बंदी 10 से 20 बार बोलती रही सर लेट मी स्पीक, क्यों नहीं बोला क्या मैम? सलमान खान को अपनी बात कंप्लीट करनी थी, सलमान खान को उस मुद्दे में आना ही नहीं था, सलमान खान को अपनी बात कंप्लीट करनी थी। वो रुबीना की बात सुनना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि रुबीना कन्विंस कर देगी कि वो सही है। एग्जैक्टली वो सही है। दिस इज द अचानक मुझे याद आया, क्या मैम? ऐसा मैं देख चुकी हूं, ऐसी लड़की कैसी लड़की, ऐसी लड़की कैसी लड़की। सलमान ने बैश कर दिया, उसके सिद्धार्थ ने बताया कि ऐसी लड़की का मतलब रश्मि देसाई जैसी लड़की, ऐसी लड़की। एग्जैक्टली और वैसे ही रुबीना दिलायक ने वो क्लियर करा दी, मेरे लिए मैं वो ट्रिगर हो रही थी, मेरे लिए इसका ये मतलब था। और ये मतलब क्यों नहीं हो सकता? अगर वो ट्रिगर उसने दिखाया, अगर सलमान खान ये कहते आपको वो फिंगर शो करनी थी, जो फिंगर मिडिल फिंगर आप नहीं शो कर सकते हो, तो वो गलत होता, तो आपने क्यों ये फिंगर शो की? मैम ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाया है, रुबीना पर भी वार करना था, क्योंकि ये लोग भी कंफर्टेबल जोन में चले गए। ठीक है मैम, एकदम से 6 लोग मिलकर खेल रहे हैं, अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो ये रुबीना को, क्योंकि मैम अगर आप देखेंगे एक मुद्दा, एक रुबीना को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे बोले रुबीना वेट, जैसे सर आप नहीं बोले तो ठीक है। और वहीं अर्शी बैक टू बैक बचर करके बोली जा रही है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा है, खानदान तक पे चली गई वो। एग्जैक्टली। अब देखते हैं कि सलमान खान अगर सच में जस्टिस की इतनी बड़ी मुहूर्त है बिग बॉस के घर में, तो वो खानदान वाली बात को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को कुछ भी बोले, जो शो में आए हैं वो शो में हैं, वो अपनी इन अ वे बेइज्जती कराने आए हैं। पर उनके माँ बाप ने कोई उनको पैदा करके गलती नहीं की है कि आप उनको, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा बना है कि माँ पर बाप पर मत जाओ, डॉली बिंद्रा बाप पर मत जाओ से मुद्दा शुरू हुआ, हर सीजन में चलता है। तो ये जाने का, और जबकि रुबीना ने कहा था कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस फिल्थ, एग्जैक्टली दीज वर द वर्ड्स। अर्शी का नाम भी नहीं लिया कि यू आर फिल्दी और यू आर फिल्थ। शी सेड कि मुझे ये जो कॉन्वर्सेशन है, मुझे इसमें नहीं आना है। तो किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते, तो उसने कहा मैं नहीं इसमें पढ़ना चाहती हूँ। एग्जैक्टली तो उसके बाद खानदान पे जाने की जरूरत नहीं थी, और उसके बाद डंके की चोट पर अर्शी ने कहा कोई मुझे कुछ बोलेगा मैं तो उसके पूरे खानदान पे जाऊंगी। अरे ये क्या, अब देखते हैं ना मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है कि अर्शी को ये उसका दो हफ्तों से उसका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था, क्योंकि वीकेंड के बारे में हमेशा उसकी क्लास लग रही थी, हमेशा उसकी क्लास। अभी उसने देखा कि अच्छा सलमान खान जो है मेरे फेवर में है, तो चलो मैं शुरुआत करती हूँ। और एक मुद्दा मुझे अचानक ध्यान में आया कि जो बात अर्शी ने कही कि पूरा घर रुबीना से डरता है। हाँ। अब देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा, पूरा घर डरता है। भाई वो दो मियां बीवी तो कोने में बैठ के सेब खाते हैं, आप ही लोग तो बोलते हैं, आप ही लोग बोलते हैं, सेब खाने से कोई डरता है? एली और राहुल जो गुंडागर्दी करके उन्होंने आतंक मचाया, जिसके सामने जाकर आप लोग घुटने टेक रहे हो, हमें ले लो भाई, हमें ले लो अपने ग्रुप में, हम पे मेहरबानी करो, अपनी छत्रछाया दे दो, आप डरते उनसे हो या रुबीना दिलायक से हो? और ये होता है तलवे चाटना। हाँ। ये अर्शी खान जो बोलती है कि रुबीना के तलवे चाटते हैं ये लोग, वो तलवे नहीं चाटते हैं। रुबीना मैम देखिए, मैं आपको बताता हूं, भिड़ने से पहले वो लोग मालूम है कि वो ऐसे पॉइंट्स आएंगे, रुबीना का फैंडम बड़ा, लोग डरते हैं फैंडम से डरते हैं। जबकि घर के अंदर पावर जो है वो दिखाया है एली ने और राहुल ने, इन दोनों ने मिलकर दिखाया है, और जैस्मिन को उन दोनों का इनडायरेक्ट पावर वो दिखाने की कोशिश करती है। वेरी ट्रू। तो ये किसी से डरने की बात, मतलब रुबीना से सब लोग डरते हैं, ये स्टूपिड बात है, ये बहुत ही स्टूपिड बात है। और यहाँ पर मैम वो सोनाली जी क्या बोल रही है, इन्होंने ग्रुप बना दिया है, ये चक्री चला रही है सबको उंगली में, ये तो अलग ही एंगल वाला है।
वो जब 31 की रात थी, जब इन लोगों ने बात किया, उसके बाद सोनाली फोगाट जी ने बहुत सोचा होगा और रात में उन्होंने ये कहानी बना दी होगी। मैं इतना एंटरटेनिंग, दैट वाज एंटरटेनिंग। सब लोग 6 लोग का ग्रुप है और ये रूल करती है। मैम मुझे मतलब वो कृष्ण कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, तो ऐसे तो अगर यार ये गोवर्धन पर्वत पे इन लोगों को मत बिठाओ, गोवर्धन पर्वत का अपमान हो जाएगा। एग्जैक्टली। और मैम एक चीज रुबीना के बारे में यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि रुबीना ने अगर उसको सच में इतना बॉसपन अपना दिखाना होता तो आज क्या राहुल उसके अगेंस्ट होता? बिल्कुल भी नहीं। क्या आज देखो ना, राहुल को पता चला है कि वो जो बंदी करती है वो अपनी डिग्निटी, अपने सम्मान के लिए करती है। उस चीज को वो लोग ये लेकर जाते हैं क्योंकि वो उनके लेवल पे नहीं उतरती। ठीक है, अर्शी मतलब मान लीजिए वो क्या करती, वो टर्न मार लेती है, उसको कोई फर्क, वो आज अली भी बोल रहा था ये बात कि रुबीना को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्शी उसे बार बार प्रोवोक करती है, उसको अपने लेवल पे खींचने की कोशिश करती है। राहुल का एक मतलब तुमने कहा कि राहुल नहीं आता, जो सनी लियोनी का नया प्रोमो आया है, आज रिलीज हुआ कलर्स के, उसमें सनी लियोनी राहुल और रुबीना को साथ में बुलाकर बोलती है कि तो क्या आप लोग की ये फेक फ्रेंडशिप है, बाकी और बातें करने के बाद। तो राहुल ने कहा फेक फ्रेंडशिप इसने कोशिश भी नहीं की। मतलब राहुल वैद्य को चाहिए कि रुबीना दोस्ती करने की कोशिश करे। रुबीना ने जब राहुल को लगा कि मैं बैश करूंगा, जो करूंगा, बाद में रुबीना मेरी दोस्त बन जाएगी जैसे कि बाकी लोग बने हैं, मगर रुबीना गेव अ शिट। एग्जैक्टली, क्योंकि रुबीना जो सामने है वहीं पीठ पीछे है। सामने आपके पहले झगड़ा कर लिया, उल्टा बोल लिया। फिर रुबीना का एक चीज मुझे कल थोड़ा खटका था, जो मैंने उसकी तारीफ भी की थी कि घर मेरा है, करना चाहिए, मगर बाकी लोग जो आए घर उनका भी है। तो ये एक मुद्दा, मतलब ठीक है आप हक से बोलते हो मेरा घर है, हम एक ऑफिस में काम करते हैं, हम बोलते हैं ये मेरा ऑफिस है, मैंने अपने खून पसीने से बनाया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाकी लोग अगर उसको अपने ईगो पे ले लें तो बुरा लग सकता है। हालांकि रुबीना ने उस पर अपना हक जता के कि हमने इतने दिनों से हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, हमने टास्क खेले हैं, हम इसके हकदार हैं। और आज एक बात मुझे अभिनव के बारे में बोलनी है। क्या बताइए? जिस समय रुबीना और अर्शी का सब चल रहा था, रुबीना के एक्सप्रेशंस, उस समय रुबीना के आंखों में खून उबल रहा था, रेड कलर की ड्रेस उसने पहनी थी, डीप रेड, और वो उठकर खड़ी हुई, मुझे लगा अब रुबीना जो है अर्शी से 1-to-1 करेगी, क्योंकि रुबीना एक बार अगर 1-to-1 पे आकर के शब्दों से बोलेगी ना तो वो अपने शब्दों सबको चुप करा सकती है, वो आक्रमण करा सकती है। लेकिन उस बीच अभिनव कूद गए। मुझे पता है तुम अभिनव को डिफेंड करोगे, लेकिन अभिनव ने अगर उस समय थोड़ा 5 मिनट अगर रुके होते तो रुबीना कुछ बोलती और अर्शी और रुबीना का 1-to-1 होता। अर्शी आगे से रुकती, अर्शी को लगता कि हाँ रुबीना मतलब बकवास नहीं बर्दाश्त करेगी, मगर अभिनव तुरंत आगे आ गए। अभिनव बोलते हैं रुबीना के मुद्दों में, कभी कभी बोलना चाहिए, कभी कभी रुबीना को अपने मुद्दे हैंडल करने देना चाहिए। मेरी ये राय है, बहुत दिनों से है। अभिनव सही है, अच्छे हैं, लेकिन उनको रुबीना के मुद्दे में बचना चाहिए। नहीं मैम, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत, हमारे मुद्दे भले मिलते हैं लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो पति है मैम, वो यहाँ पर उसको उसके खानदान पर आया, और अभिनव से बेहतर उसका खानदान कोई नहीं जानता। नहीं मैम, ये जब वो सोफे से उछल के उधर को आया था वो वाला आप कह रहे हैं ना, जब उसकी आंखें बोल रही थी, आपने कहा सामने थे खानदान ने उसके बाद खानदान की बात हुई थी। नहीं मैं बताता हूँ मैम। एक तो सलमान खान के सामने हुआ जिसने उसने बोला कि अच्छा तू जो करती है वो वाला कह रहे हैं आप, या फिर बाद वाला जब रुबीना की आंखें पूरी लाल हो गई थी और वो ऐसे करके देख रही थी और बीच में सोफा था, तो मैम वो बाद में खानदान का जब मैटर आया। मुझे ये बता दीजिए मैम कि अभिनव जो कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इतनी हिपोक्रेसी क्यों है। जब अभिनव उसको सपोर्ट करता है तब कहता है अभिनव आ गया, ठीक है, पति आ गया। जब नहीं करता है तो कहता है पति नहीं ऐसा कर दिया। जब मैम एक चीज मुझे एक चीज और कहनी है मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोलना चाहता हूँ। जब अभिनव ने इम्यूनिटी नहीं दी थी रुबीना को, याद होगा सबसे पहले वाले हफ्ते में, ठीक है, लोगों ने कितना उसको बैश किया था कि कैसा पति है उसकी। राहुल वैद्य से लेकर सब लोगों ने ये बात उठाई थी कि अरे ये इसका पति तो ऐसा है, खुद तो अपना अंदर सोया है मजे से, और रुबीना को बाहर किया। वो तो ये देखो, ये राहुल मैं बार बार कहती हूँ, बिग बॉस का शो जज करने का शो है। एग्जैक्टली, यहाँ पे जो आते हैं वो तैयार। मैं आपके पॉइंट से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। और मुझे ये लगता है राहुल, मेरा बिल्कुल तुम्हारा मुद्दा तुम्हारा है, मुझे लगता है कि कभी कभी अभिनव को रुबीना को अपनी लड़ाई खुद लड़ने देना चाहिए। वो केपेबल है और उसको इसीलिए बार बार सब लोग कहते हैं कि अभिनव जाएगा तो रुबीना लड़े। नहीं राहुल तुम ये बात प्रूव होगी, अभिनव नहीं होगा तो रुबीना अपनी लड़ाई उस तरीके से लड़ेगी। हालांकि मैं नहीं चाहती अभिनव टॉप 5 में जाए, रुबीना अभिनव साथ में रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब रुबीना अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, अभिनव को चुप कराएगी, क्योंकि उसकी जरूरत है उसे गेम के लिए। किया भी है उसने, जैस्मिन के समय किया है उसने, और मैं राहुल के समय उसने किया है। सो बेटर है हम लोग ना लड़े। हाँ ठीक है, पर लेकिन हाँ ये मुझे आज का अभिनव का
गुस्सा जायज था, लेकिन मुझे लगता है रुबीना को खुद बोलना चाहिए। मैम अभी आगे बात करते हैं इन सब मामलों में। मैम मुझे लास्ट एक रुबीना के लिए हम वर्डिक्ट जो मतलब मैं सोच रहा हूं, आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसे जबरदस्ती ड्रैग किया गया है, अर्शी को जबरदस्ती इंपावर किया गया है कि बहन तू कर, तू बहुत अच्छा कर रही है, और वो इसी चक्कर में निकलेगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड प्लस रुबीना पे वो जितने जुल्म करेगी मैम, वो उसकी वजह से रुबीना और स्ट्रांग होगी। आप लिख के ले लीजिए। अब देखो, अर्शी ने पहले हफ्ते विकास गुप्ता का बहुत किया, उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बाद अर्शी थोड़ी सहम गई, वो डर गई। उसे डर लगने लगा घर से, उसे एली से, राहुल से, सबसे डर लगने लगा। उसे लगा कि वो वल्नरेबल हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसको, और राखी इस समय ग्रो हो गई, राखी पॉपुलर हो गई। इनको अर्शी और राखी दोनों चाहिए पॉपुलर, क्योंकि जब वो दोनों जन पॉपुलर मतलब स्ट्रांग, वो अगर करेगी तो उसके लिए इसको उठाया गया। रुबीना सबसे स्ट्रांग कंटेस्टेंट है। अगर रुबीना के अगेंस्ट अर्शी को खड़ा किया जा रहा है, यानी अर्शी शेर बनकर तुरंत 5 मिनट नहीं लगा, तुरंत खड़ी होकर के तुरंत कह भी जाएगा कि राहुल वैद्य ने तो कहा एक वीकेंड का बार फेवर में क्या गया, तू तो पगला गई, जिसमें निकी ने तालियां भी बजाई थी। आज मुझे राहुल वैद्य का भी स्टैंड सही लगा मैम, क्योंकि अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि रुबीना के फेवर में बोला उसने, नहीं, जो उसने गलत हो रहा था उसके फेवर में बोला है मैम। उसने देखा कि उसके खानदान की बात हो रही है, तो वो उसके फेवर में, क्योंकि अपने अब्बा पे आने पे तो तुमने तो उसकी मम्मी के बारे में कितना गलत बोल दिया था, तो एकदम से सही पे जाना बिल्कुल गलत था, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो जाना ही नहीं चाहिए था। और इन लोगों ने इस राखी और जैस्मिन वाला जो मुद्दा था उस पर बात करने की जरूरत थी, मगर ये जो मुद्दा था, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मुद्दा था रात को सोने नहीं देने का, एग्जैक्टली हाँ, ये मुद्दे पे आते हैं। सोने नहीं देने का जो मुद्दा है, इस पर तुम्हारा क्या टेक है? मैम मेरा टेक ये है कि देखिए, रुबीना को बोलने ही नहीं दिया है, वो रुबीना को समझाने ही नहीं दिया कि क्या हुआ था, तो हमको पता ही नहीं कि, क्योंकि वो ये बात बोल रही थी कि 4-5 दिनों से सर रुबीना मुझे इसका मतलब बताओ, फिर उसके बाद बात करो। रुबीना मुझे इसका, तो ये क्या था? मैं बताती हूँ एक चीज जो सॉरी, सलमान खान ने कहा क्या रात को 2 लोग बात नहीं कर सकते? सलमान खान ने कहा कि 2 लोग बात नहीं कर सकते। अब मैं इसके बाद बताती हूँ, क्या यहाँ पर बात करने की थी, या किस तरह से बात करने की थी? क्योंकि बात तो रात को खुसर पुसर वाली बात तो सब लोग करते हैं, एली भी करता है, राहुल बोला, एली राहुल, ये लोग जोर जोर से बात करके हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। डेलिबरेटली इनका उद्देश्य था उस समय दंगा करना। एग्जैक्टली डेलिबरेटली उन्होंने सोचा था कि सोनाली फोगाट नॉमिनेशन, जो मैंने कल कहा, राहुल, आई एम श्योर राहुल ने भी कहा होगा, नॉमिनेशन में आई है, उनका ही नंबर है जाने का, तो ये उसका मुद्दा था। तो ये मुद्दा ही नहीं था कि रात को नींद, कुछ लोग, ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, बिग बॉस से घर से सबसे सिक्योर सुविधाजनक तो कोई घर ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो उद्देश्य उनका वहां पर बात करना नहीं, परेशान करना था, डिस्टर्ब करना था, न्यूसेंस क्रिएट करना था। ये जो हो सकता है, रुबीना जो 4-5 दिन की बात कह रही हो, वहां पर मैंने अभी ट्विटर पे पढ़ा, किसी ने कुछ एक रीजन लिखा था कि रुबीना की तबीयत खराब थी और वो बताना चाह रही थी और इसलिए वो उसे सोना था, आराम करना था। आई डोंट नो कि वो किस खबरी ने कहा है, कोई लोग शेयर कर रहे थे उसको, जो मैंने देखा था, मुझे पता नहीं वो कितना सही है कितना नहीं, लेकिन इस तरह की बात चल रही है। तो जब तक उसकी बात, जैस्मिन की बात सलमान ने सुनी बाद में, रुबीना की नहीं सुनी। रुबीना की ये बात ही नहीं सुनी कि वो क्या कहना चाह रही। रुबीना ने सिर्फ एक लाइन उसकी सुनी, जो उसने कहा कि इतनी देर से वो बकवास कर रही थी, इस उंगली अचानक रैंडमली उसकी उंगली उठी, उससे वो ट्रिगर हुई, तो उसको लगा कि इससे इसको कंट्रोल में किया सकता है, इसलिए मेरा वो नेचुरली वैसा हो गया। ये ऐसी लड़की कैसी लड़की का ही सिमिलर मुद्दा है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैम ये। तो ये कि वो जस्टिफाइड है, वो बंदी, इसीलिए सलमान उसको, जो मैंने कहा, बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। उनको मालूम था ये बोलेगी तो सलमान फिर चुप हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको बोलने का मौका। और मैम कहीं ना कहीं, क्योंकि वो रुक के बोल रहे थे, तो यहाँ से उनको आ रहा था वो कि इसको बोलने मत देना, उसको बोलने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैम अब बात करते हैं, ये सब मुद्दे हुए, लेकिन कुछ मुद्दे बहुत जल्दी यूं निकल गए, जैसे कि बॉडी शेमिंग वाला मुद्दा। काफी लोगों ने, मैंने उठाया था, आपने भी उठाया था, लेकिन मुझे लोगों ने इतना बैश कर दिया इस चक्कर में कि तू तो उसके अगेंस्ट है, वैद्य के अगेंस्ट है, और तो तू इसलिए बोलता है। नहीं भाई, मैंने रिपीट टेलीकास्ट देखा है, उसमें बार देखा है, उसने 3 बार बोला था कि जब वजन इतना कुछ भारी है, शरीर में वजन, दिमाग और दिल में वजन नहीं है, कितनी हल्की है तू, और ये मुद्दा मैम यूं निकल गया। क्यों? क्योंकि आज रुबीना और जैस्मिन की क्लास आज इनकी सोच क्या है कि आज ये दोनों क्लास लगानी। और मैम मुझे लग रहा है कि जैस्मिन जो पीछे हो गई है थोड़ी सी, वो ये करके ना आगे क्योंकि जैस्मिन वोटिंग में 3 नंबर, मुझे तो डर लग रहा है 4-5 पे ना चली जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ भी नहीं कर रही हो, कुछ भी दिख नहीं रही है। एली लगातार स्ट्रांग, एली ही जैस्मिन को पीछे कर देते, मुझे ऐसा लगा कि एली जैस्मिन से आगे चला जाएगा। exactly. मगर अब जैस्मिन को इतना वो किया है,
पंप किया, जैस्मिन आएगी सामने। Okay. और विकास और अली वाले मुद्दे पे हाँ, बात करते हैं। विकास और एली यहाँ पर अर्जेंटीना की बात ला रहे हैं। वो जब खतरों के खिलाड़ी 2-3 साल पहले शूट हुआ था, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एली मैम कह रहा है कि इसने मेरे और जैस्मिन के बारे में कुछ चीजें क्रिएट करी हैं, कुछ वो करा है, फलाना कर ढिमकाने के लिए बहुत सारी बातें ब्लैकमेल करने की बात भी उन्होंने कही। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, मेरे मोबाइल लाओ, मेरे दोस्तों को ब्लैकमेल मेरे खिलाफ भड़का रहा है, मेरे खिलाफ भड़का रहा है, और तमाम बातें उन्होंने कही। पर एली को अचानक ये मुद्दा आज क्यों उनके दिमाग में, जहन में आया? मैम ये है ना, एक्चुअली क्या है कि अर्शी खान को वो प्रोवोक कर रहा था। और आप कुछ और कह रहे थे मैम, आपने कुछ और बोला था मुझे कि दरअसल एली क्या कहते हैं, चुप कैसे रह सकता है, क्योंकि एली देख रहा था कि जैस्मिन का मुद्दा उठ गया है, रूबीना को डाइवर्ट कर रहा है, वो पूरा मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है कि डाइवर्ट हो जाए पूरा, क्योंकि विकास हॉट टॉपिक है। अगर विकास आ जाएगा, विकास के खिलाफ फड़ा जाएगा, पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, और विकास की कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी पर या फिर उसके काम न दिलाने पर, तमाम चीजों पर एक बार फिर वो मुद्दा डाइवर्ट करेगा। एक तो ये, दूसरा वो सुई घूम करके एली पर भी आ जाए, एली की भी क्लास लगे। यहाँ पे तो पता है क्लास जिसकी लगती है वो ज्यादा दिखता है, अल्टीमेटली जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। तो मैम मुझे यहाँ पे लगता है ना, एली को ये जो सारी चीजें निकालनी थी वो नहीं निकालनी चाहिए। उसने क्या वो बचा के रखी थी क्या मैम? इतने दिन से आया था, 2 बार जाकर आया, उसके बाद आने के बाद इतने दिन से मुद्दा ये सेम वैसा था जैसे कविता कौशिक वाला मुद्दा था, जो एफडी में जमा करके रखा था कि जब मौका आएगा तब इसको मैच्योर हो जाएगा तब इसको मैं विड्रॉ करूंगा। तो आज उसने विड्रॉ कर लिया, अचानक आनंद फानन विड्रॉ कर लिया। इसमें लॉस होता है, जब आप मैच्योर होने पर एफडी लेते हैं तो पैसे ज्यादा मिलते हैं। अली गलत वक्त पे गलत तीर मारा, दब गया मुद्दा। मैं तुमको अभी लिख के देती हूँ, इस मुद्दे की ज्यादा बात भी नहीं होगी, जैस्मिन और रूबीना के मुद्दे की बात होगी। ये मुद्दा हम सुन चुके हैं, हम देख चुके हैं, जनता इसकी बात नहीं करेगी। एग्जैक्टली। सो मैम ऑलमोस्ट सारे मुद्दे कवर हो गए सारे मैम मैंने तो ये मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अचानक मुझे याद है ये ऐसी लड़की कैसी लड़की वाला जो था जस्टिफिकेशन, मुझे याद है कि जिस दिन ये हुआ था तो सिद्धार्थ को मैंने बैश किया था। मैंने कहा था सिद्धार्थ ने जो भी कहा किसी भी लड़की के लिए ऐसी लड़की नहीं कहना चाहिए। मगर अगले एपिसोड में जब उसने जस्टिफाई किया कि मुझे घर में लड़की लड़का कैसे उनको अपब्रिंगिंग मिली है और किस तरह से वो बातें होती है, मेरे लिए लड़की अगर ऐसा करेगी तो भी मैं कहूंगा, लड़का वैसा करेगा तो भी कहूंगा, और मेरे लिए ऐसी लड़की मतलब रश्मि देसाई जैसी लड़की, बस उतना ही कहा उसने। उसने कहा रश्मि देसाई मतलब जो गुण रश्मि देसाई, बस वो, उसको आप जज नहीं कर सकते जिस तरह से कहा। वेरी ट्रू। बिल्कुल वैसा ही रूबीना दिलायक का को कहना था, मगर फर्क इतना था कि रूबीना दिलायक को उसको मौका नहीं मिला, जो गलत है, बिल्कुल जो गलत है। और मैं तो यही, और इस पे कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूं कि आप करो, आप बैश करो, लेकिन चीजों को इस तरीके से मत करो कि सामने वाला डिमोटिवेट हो जाए, क्योंकि रूबीना डिमोटिवेट हुई है, उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। पर राहुल ये मैं पहले भी कह चुकी हूं, अगर वो डिमोटिवेट होगी आपका नुकसान है, आपका नुकसान। एग्जैक्टली। पहले वो चुप हो जाएगी, आप करोगे क्या? उसका फैंडम है जो देख रहा है शो, वो चुप हो जाएगी, उसका फैंडम देखेगा ही नहीं शो। Exactly. तो कौन देख रहा है? मतलब 70% 60% लोग तो उसके फैंस आपका शो देख रहे हैं, वो लाइव फीड भी देख रहे हैं, आपका शो भी देख रहे हैं, और किसके हैं फैंस इतने? एग्जैक्टली। राहुल के जब मुद्दे उठते हैं, राहुल के मुद्दे होते हैं, तब उसके फैंस एग्रीवेट होते हैं। रूबीना दिलायक के फैंस मुद्दा हो या ना हो, वो दिखे या कम दिखे, करे या कुछ ना करे, उसको देखने के लिए आते हैं आपके चैनल पे। एग्जैक्टली। दैट विल बी योर लॉस, प्रॉब्लम, बिग लॉस। ठीक है मैम, तो आज का तो इतना ही है रिव्यू। और जरूर बताइए कि आपको ये दंगल रिव्यू कैसा लगा। क्या आप हमें लाइव आते हुए देखना चाहते हैं? हम बड़े असमंजस में हैं कि लाइव आने पर काफी बार होता है कि बाकी जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं, मुद्दे भी छूटते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग मुद्दे छूट गए, आप रिव्यू किया करिए, और आप में से काफी लोग ये भी कहते हैं कि लाइव आया करिए। तो आप मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि वीकडेज में मैं लाइव आऊं या वीकेंड पर हम साथ लाइव आएं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इतना, चलते हैं। फीफा फूस बोले तो बिग बॉस, और बिग बॉस बोले तो फीफा फूस। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन को टिंग टोंग। नया साल शुरू हो गया है, यहाँ पे तो नया बवाल भी शुरू हो गया है। एग्जैक्टली। और नए साल में हमें थोड़ा सा गिफ्ट दे दीजिए सब्सक्राइब करके। आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। Exactly. जो लोग हमारे साथ शामिल हुए वो सब लॉयल लॉयल व्यूअर्स हैं, वो सब चाहे उनके इंटरेस्ट का कंटेंट हम ना भी दिखाएं तो वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो एक बॉन्ड ऐसा बना है। True. तो आप भी साथ जुड़ जाइए और बन जाइए हमारे परिवार का हिस्सा। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।